हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन और ये जो टॉपिक है ये रिफ्लेक्शन टॉपिक हमारा मैथ्स में है। फिजिक्स वाला रिफ्लेक्शन नहीं है, ये टॉपिक है मैथ्स में। बहुत ही इजी टॉपिक है। 5 मार्क्स का एक सम ज़रूर आता है, हर साल बोर्ड में आता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो रिफ्लेक्शन में बच्चों सबसे पहले हम लोग एक्सिस के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम दो लाइन खींच दें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या किया, दो लाइन खींच दी, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, या फिर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को सपोज करिए मैंने मान लिया एक्स एक्सिस। क्या मान लिया? वर्टिकल लाइन को मैंने माना वाई एक्सिस। अब देखिए, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं कि नहीं? एक जगह पे एक दूसरे को काट रही हैं। इस पॉइंट को बोला जाएगा ओरिजिन। क्या बोला जाएगा? और इसे ओ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं? इंटरसेक्ट कर ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारी वैल्यू है जीरो। सारी वैल्यू क्या है? तो ओरिजिन एक हमने ऐसा पॉइंट लिया जहां पे सारी वैल्यू हो जाएंगी जीरो। हमने ये पढ़ रखा है कि हर एक पॉइंट के पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं। इससे पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो हर एक पॉइंट के पास दो कोऑर्डिनेट, जैसे हमारे पास एक हमारा नेम होता है और एक सरनेम होता है, वैसे ही हर पॉइंट के पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इधर एक्स है तो इस तरफ हम ले लेते हैं माइनस एक्स। क्या ले लेते हैं? कई जगह पे एक्स डैश भी लिखा होता है, पर कंसेप्ट समझने के लिए हमने क्या लिया? माइनस एक्स। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, नीचे की तरफ y को हमने ले लिया निगेटिव, तो नीचे y हो गया माइनस। अब जो चीजें समझते चलते हैं, यहां पर हम देखते हैं इन एक्सेस ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है फिगर को? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 9th में भी आपने पढ़ा होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड। अब आइए साइन की बात कर लेते हैं। अगर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा? पॉजिटिव। वाई कैसा? तो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है तो उसके लिए एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करिए, एक्स कैसा? निगेटिव। वाई कैसा? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आ गया तो उसके लिए एक्स कैसा? पॉजिटिव और उसका वाई कैसा? निगेटिव। ये चीज समझ में आ गई। अब बहुत जरूरी चीज, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे, हम पहले भी इस बारे में खूब बात कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ याद है? अगर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो एक वैल्यू जीरो हो जाएगी। कौन सी वैल्यू जीरो होगी? वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली इफ अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, किस पे आ जाए बच्चों? वाई एक्सिस पे आ जाए, तो क्या जीरो हो जाएगा? वाई एक्सिस मतलब यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो सपोज करो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट P आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? P। तो इस P के पास y की वैल्यू तो होगी, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाए P, Q ले लिया मान लो ये पॉइंट। अब ये Q कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब अगर ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन इसके पास कौन सी वैल्यू होगी? इस पे y कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो यही चीज समझा रहा था कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में आपका लिख के ऐसे ही आएगा।
FC3 या ऐसे करके लिख के आएगा, तो वहां पे आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली। अब सपोज करिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 4,7 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपने साइन चेक किए तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है। मैंने लिखा -2/3, 5 किस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस कहाँ होता है, सेकंड, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने लिखा 7,0 कहाँ लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में बताओ, हाँ क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर कौन सी वैल्यू 0 हो गई है, कौन सी वैल्यू 0 हो गई है, तो अगर y की वैल्यू 0 हुई है, अगर y की वैल्यू 0 हुई है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन x एक्सिस। सपोज करिए आपको दिया है -4,0, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, भाई चेक कर लो कौन सी वैल्यू 0 हो रही है, तो किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस। कहीं पे लिखा था 0,7, कौन सी वैल्यू 0 हो गई, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया है, तो ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। क्लियर हो गई है सारी बात, ठीक है, रब कर दें। तो फर्स्ट में तो आपको यही दिया हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कोई पॉइंट होगा और वो मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। ये मैं रब कर दूं, तो कोई पॉइंट क्या होगा, मूव करेगा, एक पॉइंट से एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जंप करेगा। एक क्वाड्रेंट में है और वो पॉइंट मूव कर जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, तो जंप करने के बाद जो बनेगा उसको बोला जाएगा इमेज। क्या बोला जाएगा, जैसे मान लो ये एक पॉइंट P है और इसका रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, तो उसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगी P की इमेज, जिसको बोला जाएगा P'। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन, इमेज, ये सब क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है मेनली हमें जो पढ़ना है 3 टाइप का। पहला पढ़ना है अबाउट एक्स एक्सिस। पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग, अबाउट एक्स एक्सिस। बहुत जल्दी सारे बच्चे एक्स एक्सिस पर नजर डालिए, ये आ गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट से घूम के, ये है ना एक्स एक्सिस, बहुत ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस ये, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन करना है तो पॉइंट ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से ऊपर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई एक्स एक्सिस वाली। पॉइंट यहाँ है तो घूम के फोर्थ में पहुंच जाएगा, फोर्थ में तो कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड है किसके अबाउट लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है रिफ्लेक्शन, तो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड, क्योंकि हमें कौन सी रिफ्लेक्शन किसके अबाउट ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। तो अबाउट एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो हम लोग इसको एक चीज, एक नाम दे दें, अगर अप डाउन, क्या दे दें, अप डाउन। ऐसा दिया नहीं जाता पर ये हमारे याद करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्स एक्सिस में क्या होगा, क्वाड्रेंट, कोई पॉइंट होगा वो क्या होगा, या तो ऊपर से नीचे आएगा या तो नीचे से ऊपर जाएगा। अब जा कैसे कर पाएगा, वो कैसे ट्रैवल कर पाएगा, देखिए एक्स एक्सिस से अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है तो किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जंप करके पहुंचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर पहले ये फिगर बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो एक्स एक्सिस के अबाउट करना है तो इसको हम लोगों ने धीरे से एक कोडवर्ड दे दिया, अप डाउन। क्या कोडवर्ड दे दिया है, मतलब जो पॉइंट है वो जंप करेगा ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। अब सपोज करो, बहुत ध्यान से देखो इस चीज को, मैंने तुमसे कहा कि 4,3 एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट, 4,3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले तो हमें यही नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा ये। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस से कर दूं, किससे कर दूं, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर पॉइंट है और रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये ऊपर तो जा नहीं सकता, कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अब फोर्थ में साइन क्या होते हैं, एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला, तो ये जब इसका रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया इसका रिफ्लेक्शन, तो ये पॉइंट एक्स से क्या, पी से क्या बन जाएगा, P'।
क्या बन जाएगा, पी डैश। अब साइन चेंज कर दो, x का साइन पॉजिटिव है तो x को पॉजिटिव रहने दो, y का साइन कैसा हो जाता है यहाँ पर, निगेटिव। तो ये पॉइंट अगर 3 था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये जो पी डैश बनी इसको बोला जाएगा इमेज। क्या बोला जाएगा पी डैश को? सपोज करिए एक पॉइंट आपके पास मैंने ए दिया और ए के क्वाड्रेंट है -3 -4 और इसका मैं कर रहा हूं रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट कहां जाएगा, ये पॉइंट कहां जाएगा, ये जो पॉइंट था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था और इसका आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये पहुंच जाएगा सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, और y की वैल्यू क्या होती है, तो x तो ऑलरेडी निगेटिव था तो वो निगेटिव ही रहेगा और y वाला कैसा हो जाएगा अब, पॉजिटिव। तो ये अगर a था तो a की इमेज मिल गई a डैश। x एक्सिस का रिफ्लेक्शन समझ में आया आपको? चलिए नोट कर लीजिए। तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हमको समझ में आ गया। एक्स एक्सिस से क्या होगा, कोई पॉइंट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, जिसको अप डाउन करके हम लोगों ने डिनोट कर लिया है। थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड, और मान लीजिए अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो वहां से थर्ड में आएगा। ठीक है, तो इसके एरो ऐसे लगाए जा सकते हैं। अगर आप एक फिगर बना ले तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये रिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि अगर अबाउट वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन हो जाए तो क्या होगा। किसके अबाउट हो जाए, वाई एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो इसमें जो है आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट। क्या यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर वैल्यू जाएगी और राइट से लेफ्ट की ओर जाएगी। बीचों बीच क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, बीचों बीच ओरिजिन होता है। और अब हम लोग जो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट कर रहे हैं बच्चों, क्या आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, ये है वाई एक्सिस, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन किया जा रहा है। ये वाई एक्सिस है तो कोई चीज देखो फोल्ड करो, जैसे कॉपी ही ले लो, कॉपी का पेज टर्न करो तो वो कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाई एक्सिस का हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट से पॉइंट मूव करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कहाँ चलाएगा, सेकेंड। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, माइनस माइनस, यहां से जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो चलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये रिफ्लेक्शन किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, साइन सब बने हुए हैं। हाँ, इसका साइन क्या हो गया, माइनस प्लस। अब बहुत ध्यान से देखिए, सपोज करिए आपके पास एक पॉइंट है 3,-7, 3, और इसका रिफ्लेक्शन कहा गया कि आप इसका रिफ्लेक्शन करिए वाई एक्सिस से। कहां से करिए, तो सबसे पहले चेक करिए प्लस माइनस, मतलब ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर है ये पॉइंट पी, और इसका रिफ्लेक्शन आप वाई एक्सिस से करेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, थर्ड में। तो ये पी बन गया पी डैश। पी डैश क्या होगी, पी डैश इज द इमेज ऑफ पी। और क्या मिल जाएगा आपको कोऑर्डिनेट्स, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो नंबर एज इट इज लिख दो, उनमें माइनस के साइन लगा दो। आई बात समझ में, नंबर वैसे ही लिख देना और माइनस का साइन। दूसरी चीज, सपोज करिए आपकी बार आपके पास एक पॉइंट है 4,0, इसका रिफ्लेक्शन करना है वाई एक्सिस से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ 4,0 कहां पर आएगा, कौन सी वैल्यू 0 है, तो एक इस एक्सिस पे आ जाएगा x। 4,0 मतलब 1 2 3 4 यहां ले लिया, ये पॉइंट है सपोज करो P 4,0। इसका रिफ्लेक्शन करना है, किससे करना है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस दिखी ये, तो उठ के किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, माइनस वाले एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो भाई जो वैल्यू 0 थी उसको तो 0 ही लिखोगे,
और यहाँ पर जो वैल्यू 4 थी, अब इधर क्या हो जाएगी, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पर P डैश क्या हो गया, P डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4, आई ये बात समझ में। तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस अगर हम कर रहे हैं तो हम किधर मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब कह देता है कि 4,0 का x एक्सिस से रिफ्लेक्शन दिखाओ, किससे दिखाओ, x एक्सिस तो ये है भाई, और ये पॉइंट आ कहाँ रहा है, x एक्सिस पे ही। तो अब ये ना तो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आ गया, ये पॉइंट एक्सिस पे ही आ गया। तो ये मूव कर पाएगा, खुद ही सोचो, ये पॉइंट ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी। क्यों ऊपर नहीं जा सकता, क्यों नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो गई है, 0। और x एक्सिस में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, अप डाउन होता है। तो ये पॉइंट ना तो अप जा पा रहा है ना ही डाउन जा पा रहा है। किस वजह से नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, 0। तो इसलिए ये पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, और जो पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता उसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट क्या बोलेंगे उसको बच्चों, मतलब उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये कहानी समझ में आई y एक्सिस की, x एक्सिस y एक्सिस हम समझ गए। अब थर्ड हम समझते हैं एक और रिफ्लेक्शन एक टाइप का, अबाउट ओरिजिन। किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। अब जो रिफ्लेक्शन हमें करना है वो अबाउट ओरिजिन करना है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनता है, पॉइंट की क्या बनेगी, इमेज। तो कहीं भी इमेज लिखा है, अच्छा कहीं पर लिख के आ गया P डैश, कहीं पर लिख के आ गया बच्चों P डैश, मतलब एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है। कहीं क्वेश्चन में कभी आ गया P डबल डैश, मतलब उसका एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर जो मिला उसका भी रिफ्लेक्शन हो गया। अगर 3 लग जाएगा तो मतलब 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ये शॉर्ट नोट्स अगर बना लोगे तो तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी। रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, बहुत ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। और यहां पर शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं डायगोनल। क्या लिख सकते हैं, डायगोनल लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा था, अप डाउन। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखा, लेफ्ट राइट। और यहां पर अब देखिए, यहां सबसे पहले आपने क्या किया, ये एक एक्सिस बनाया, इसको बोला वाई एक्सिस, वाई माइनस वाई। ये वाला एक्सिस बनाया एक्स माइनस एक्स। दोनों एक्सिस जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोला गया ओरिजिन। इसी के अबाउट करना है। कितने क्वाड्रेंट है बच्चों हमारे पास, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये अगर पेंसिल से छोटा सा बना लोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन चेक कर लो, प्लस प्लस, सेकेंड वाले में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, थर्ड वाले में माइनस माइनस, फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर है। आप सपोज करो कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ओरिजिन से रिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो उठ के कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। कोई पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ आएगा, तो ये वाला फिगर एक ऐसा बना सकते हो, इस तरह से एक फिगर बना सकते हो ओरिजिन से। फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन शो कर रहा है पॉइंट, कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है 4/3, 2/7, कोई भी पॉइंट दे सकता है भाई P। इसका क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन करना है। कहाँ से करना है, अबाउट ओरिजिन। एग्जाम में ऐसे ही लिखना, P है ऐसे दिखाओ, नीचे लिखो रिफ्लेक्शन, ऊपर लिख दो ओरिजिन। लिखने का तरीका है, इससे पता लग रहा है हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहां से, ओरिजिन से। किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसका साइन क्या है, प्लस, वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी प्लस। किस क्वाड्रेंट में रहा होगा, बस ओरिजिन से रिफ्लेक्शन करोगे कहां चलाएगा, थर्ड। थर्ड की क्या कहानी है, एक्स नेगेटिव, वाई। तो इस पॉइंट की इमेज मिली P डैश, और क्या वैल्यू हुई उसकी, 4/3, -4/3, -2/7। ठीक है। एक पॉइंट है P, या मान लो एक पॉइंट है A, 0,7।
कहां पर होगा ये पॉइंट, कोई आइडिया? कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? एक्स। तो किस एक्सिस पे आएगा? ठीक है भाई, सही है। तो ये पॉइंट किस पे आ जाएगा? वाई एक्सिस पे। 0,7 का होगा, एक्स पे कहीं नहीं चले, 0 रहे, वाई पे कितना 7, सपोज करो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट 0,7। इसका रिफ्लेक्शन कर रहा है भाई ओरिजिन से। ओरिजिन दिखा, ओरिजिन दिखा, यहाँ उठ के कहाँ चलाएगा? ये नीचे की तरफ चलाएगा, एक्सिस पे इस तरह से रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, किधर चलाएगा? ये उठ करके नीचे की तरफ। अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है? सॉरी, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन हो रहा है। किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है? ओरिजिन। तो ये कहां पर चलाएगा? ठीक है, क्या बन जाएगा ये पॉइंट? पी डैश। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? देखो, वेरी गुड, 0,-7। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया एक तरफ से देखा जाए। कोई पॉइंट यहां पर था, इस जगह पे था, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -4,0। ओरिजिन से रिफ्लेक्शन किया, किधर पहुंच जाएगा? पॉजिटिव साइड पे भाग जाएगा। अब यहां पे देखो, ओरिजिन वही रिफ्लेक्शन शो कर रहा है जो यहां पर y एक्सिस शो करता है। ये पॉइंट उठ के किधर आ जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट? 4,0। तो ओरिजिन में जाना कैसा है? डायगोनली। पर अगर एक्सिस पे आ गया है तो वो भी दिमाग लगाना है कि हाँ ये बीचों बीच ओरिजिन पड़ गया, उठ के दूसरी साइड पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन में कैसे हम लोग करते हैं? डायगोनली रिफ्लेक्ट करते हैं। नोट कर लीजिए जो नोट करना है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन शो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिखाना है? रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन 2,-5, ये पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है -3/2, -1/2। थर्ड पॉइंट हमें जो दिया हुआ है वो गिवन है -7,0। इन सब पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन शो करना है। सबसे पहला काम ऐसे करके एक्सिस बना लो। ये हो गया x, -x, y, -y। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। साइन लगा दीजिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। पहला पॉइंट क्या दिया बच्चों? 2,-5, 2,-5 प्लस माइनस, ये कहाँ आएगा? फोर्थ वाले में। यहाँ पे आया एक पॉइंट 2,-5। रिफ्लेक्शन दिखाना भाई एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से अगर इसका रिफ्लेक्शन करोगे तो ये अप डाउन, मतलब ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर ये पॉइंट P है और इसका रिफ्लेक्शन हमने कर दिया है एक्स एक्सिस से, तो ये पॉइंट की इमेज बनेगी P डैश, और उस इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2,5। -3/2, -1/2 कहाँ पे आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसका रिफ्लेक्शन हमने कर दिया एक्स एक्सिस में, तो ये ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो इसका रिफ्लेक्शन हमने किया एक्स एक्सिस से। ये पॉइंट P था, अब सपोज करो बन गया P डैश। क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट? एक्स वाला निगेटिव रहेगा -3/2, y वाला पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। थर्ड में है -7,0, कहाँ आएगा? y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे आएगा। किस तरफ? माइनस की तरफ। यहां पे कहीं आ गया -7,0। x एक्सिस पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। y पे ना ऊपर गए ना नीचे, ये वाला पॉइंट है। रिफ्लेक्शन किसके अबाउट करना है? x एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट होता तो इधर पहुंच जाता, पर करना किसके अबाउट है? तो x एक्सिस में या तो अप जाता है या तो डाउन जाता है। पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई है? 0। तो ना तो अप जा पाएगा ना ही डाउन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? -7,0 के वही मिल जाएंगे -7, x एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से।
आपको वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। सेम पॉइंट दिए हुए थे, चलिए रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। पॉइंट क्या है, पहला दिया है 2,-5, ये पॉइंट है। अब ऐसे एग्जाम में आ जाए नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, एक्सिस ड्रॉ कर दोगे जल्दी से। यहाँ पे लिख दोगे y, यहाँ लिख दोगे -y, यहाँ लिख दोगे x, यहाँ लिख दिया -x, बीचों बीच हो गया ओरिजिन। कौन सा पॉइंट है, अब उसको भी अगर तुम्हें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है तो साइन लगा दो भाई, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सिस को देख करके समझ में आ जाएगा। पॉइंट है 2,-5, कहाँ आएगा भाई, प्लस माइनस सेकेंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये वाला 2,-5। इसका क्या करना है, रिफ्लेक्शन किस एक्सिस से, वाई एक्सिस दिखा, ये वाई एक्सिस से क्या होगा भाई, इसके अबाउट करोगे तो ये उठ के किधर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन कर दिया, ये पॉइंट P' हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोथ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -2 -5। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है -3/2 -1/2, किस क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, -3/2 -1/2 किस क्वाड्रेंट में है, अच्छा +1/2 दिया हुआ है। चलिए किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में है। वाई एक्सिस से इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में। किस में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सीन है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको एक पॉइंट दिया है 0,-7, 0,-7, इसका आपको करना है वाई एक्सिस से। बहुत ध्यान से देखिए पॉइंट कहाँ लाई करेगा, कौन सी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू दी है, तो y कोऑर्डिनेट पे आ जाइए, y एक्सिस पे आ जाएगा। सपोज करिए ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 0,-7। अब इसका रिफ्लेक्शन किससे करना है, x एक्सिस से करना होता तो ऊपर पहुंच जाता, y एक्सिस में लेफ्ट राइट जाता है, लेफ्ट राइट का मतलब x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू तो 0 दी हुई है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद भी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 0,-7। अब चलिए ओरिजिन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थ्रू ओरिजिन। यही पॉइंट दिया है 2,-5, इसका अगर हम रिफ्लेक्शन कर दे ओरिजिन से, किससे कर दे बच्चों, ओरिजिन से, तो जरा सा बताओ 2,-5 कहाँ लाई करेगा, 2,-5 प्लस माइनस प्लस, ये है यहाँ। ओरिजिन से रिफ्लेक्शन करोगे तो डायगोनली भागेगा, कहाँ भागेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो जाएगा इसके क्वाड्रेंट, -2,5। बाकी के ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे कि अगर इन्हीं पॉइंट्स का ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कर दे तो ये पॉइंट कहाँ जाएंगे। ये वाला काम आप होमवर्क में करेंगे, नोट करिए। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है द इमेज ऑफ अ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। एक पॉइंट P था, उसकी इमेज बनी है और रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है, x एक्सिस से रिफ्लेक्शन कर दिया और इसकी इमेज बनी है। इमेज को हम P' से डिनोट करते हैं और इमेज के कोऑर्डिनेट दिए हैं भाई 2,-5, 2,-5। द इमेज ऑफ अ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस इज 5,-2। मैंने बुक में कुछ और दिया हुआ है, 5,-2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसकी बात कर रहा है। अब देखो ये इमेज कहाँ मिलेगी बताओ, प्लस माइनस कहाँ मिलता है, प्लस माइनस मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको मिला 5,-2। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब इमेज मिली है हमको, x एक्सिस से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये पॉइंट कहाँ रहा हुआ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस।
एक पॉइंट P था, उसका रिफ्लेक्शन कर दिया गया है एक्स एक्सिस से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज आर 8, -6। इमेज जो मिली वो मिली 8, -6 प्लस माइनस देखो यहीं कहीं लाइए कर ली, फोर्थ में आई ना, 8, -6 फोर्थ में आएगा, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से ही हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P क्या रहा होगा, एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ ही पहले कहाँ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो P की वैल्यू 8, 6, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज P अंडर द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। P का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में कर दो भाई, P का रिफ्लेक्शन कहाँ कर दो, P का रिफ्लेक्शन, P तो ये आया 8, 6, कहाँ कर दो इसको, y एक्सिस से। y एक्सिस मतलब ये किधर जाएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कोऑर्डिनेट भाई, -8, 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, आपको आई होप समझ में सबको आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पढ़ेंगे जब रिफ्लेक्शन में लिख के आएगा इन द लाइन x इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे देगा, सपोज करो 5 दे दे, या फिर इन द लाइन x इज इक्वल टू -6 दे दे, y इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिख दे, y इज इक्वल टू 7 दे दे, या y इज इक्वल टू -2 दे दे, तब क्या फॉर्मूले लगाने हैं ये नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, और जो व्यूअर ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।